हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन हैव यूनिक इनवर्स, या उसी को इस तरह भी कहते हैं कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक होगा, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक फंक्शन मान लेते हैं एफ जो ए से बी में मैप करता है। लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो लेट कर लीजिए जी मैपिंग फ्रॉम बी टू ए एंड एच मैपिंग फ्रॉम बी टू ए आर टू इनवर्स ऑफ एफ। क्या क्या हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि यूजुअली ए से बी मैप करता है, और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो हम क्या ले लेते हैं, दो फंक्शन, एक जी और दूसरा दोनों बी से ए में मैप करते हैं और दोनों को एफ का इनवर्स कहते हैं। अगर एफ का इनवर्स यूनिक होगा, मतलब जी और एच दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन वी हैव टू क्या शो करना होगा, g इज इक्वल्स टू एच, दैट इज ये भी कह सकते हैं g ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। भाई g और h दोनों अपने डोमेन एलिमेंट पे ऑपरेट होंगे, तो डोमेन एलिमेंट कौन होगा, g b के एलिमेंट्स होंगे, तो b का एलिमेंट मान लेते हैं y है, दोनों उसी पर ऑपरेट होंगे और दोनों सेम जो इमेज है वो बनाएंगे। तो हमको ये दिखाना है कि g ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ y, या सीधे सीखा है g इज इक्वल्स टू h। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a सच दैट, या कंडीशन को समझिएगा कि हमने क्या किया कि x1 x2 दो एलिमेंट मान लिए और ऐसे किया, g ऑफ y इज इक्वल्स टू x1 एंड h ऑफ y इज इक्वल्स टू x2। हम ये मान रहे हैं कि g और h जो है ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो ये दोनों एलिमेंट को अलग अलग इमेज पे ले जाते हैं। मतलब कि अगर हम इस तरह समझने की कोशिश करें कि यहाँ हमारा a हो जाता है और यहाँ पे हमारा b, इसमें कोई y है, तो जब ये g के अंडर में मैप होता है, g के अंडर में, तो x1 पे आता है, और जब यही y h के अंडर मैप होता है तो ये कहाँ आता है, x2 पे आता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फिर x1 x2 को भी इक्वल आना पड़ेगा, क्योंकि सेम फंक्शन के अंडर में अगर इमेज बनेगी तो सेम इमेज बनेगी। तो वही देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ क्या कि दोनों तरफ f ऑपरेट कर दिए, f ऑफ जी वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू f ऑफ x1। यहाँ भी सेम वही काम, f ऑफ एच वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब देखिए कंपोजिशन के हिसाब से ये क्या बनता है, ये बन जाएगा f o g y, है ना, ये और उधर क्या बनेगा वही चीज देखिए, ये बन जाएगा f o h y इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर आप नोटिस कर पाए, क्या नोटिस कर पाए कि h और f और g को हमने क्या माना, f और g को इनवर्स माना ना, कहा कि पॉसिबल हो तो f जो है वो g का इनवर्स है, तो इनवर्स अगर है तो ये क्या बन जाएगा फिर, आइडेंटिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, और आइडेंटिटी क्या बनाता है, वही एलिमेंट देगा, y इज इक्वल्स टू fx1। और यहां से क्या मिल जाता है, यहां से हमको मिल जाएगा i ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या बन जाता है, y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा f ऑफ x2। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलता है, अगर हम इस लास्ट दोनों लाइन को देखें तो f ऑफ x1 भी y के बराबर है और f ऑफ x2 भी y के बराबर है, यानी दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ध्यान समझिएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो अब f के बारे में क्या कहा कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो फंक्शन 1 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन अगर 1 1 है तो क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन बनती है x1 इज इक्वल्स टू x2, है ना। फंक्शन 1 1 की क्या केस था कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो x1 को क्या लिखेंगे, x1 को लिखेंगे g ऑफ y, x1 को लिखेंगे g ऑफ y, और x2 को क्या लिखेंगे, x2 को लिखेंगे h ऑफ y, h ऑफ y। देखिए यही तो कहा गया था कि आपको g इज इक्वल्स टू h प्रूफ करना, मतलब आप g ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ y प्रूफ कर दे। दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल्स टू h, दैट इज आप आगे ये कर सकते हैं दैट इज एवरी
बाइजेक्टिव फंक्शन हैव यूनिक इनवर्स, यूनिक इनवर्स, बस इतना ही करना है। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिएगा ठीक से, ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। अभी एक प्रॉपर्टी और को देखा जाएगा, फिलहाल में आप इसको देख लीजिए और जो भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा, तो जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल में इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, पेन पेपर पर ट्राई कीजिए। आइए अब देखते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को। आइए अब देखते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। जैसा आपको पीछे बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इनवर्स के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो यही बात थोड़ी आगे बढ़ी कि जो इनवर्स आएगा वो भी आपका क्या होगा? बाइजेक्टिव, यानी इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होगा इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, वो भी बाइजेक्टिव होगा। यानी अगर हम कहें कि एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में मैप करता है, उसका इनवर्स जी जो बी से ए मैप करता है, तो हमको दिखाना है जी जो कि इनवर्स है वो भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू ए इज इट्स इनवर्स, इज इट्स इनवर्स, देन आपको क्या शो? देन वी हैव टू शो जी इज बाइजेक्टिव। जी क्या है? बाइजेक्टिव। आपको क्या शो करना? जी बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव की क्या कंडीशन है? कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो हम पहले जी को कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि जी क्या है? 1 1 है। 1 1 को और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। तो जी को हम लोग क्या दिखाएंगे? इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव कैसे दिखाया जाता है? इंजेक्टिव इस तरह दिखाया जाता है कि डोमेन सेट में दो एलिमेंट लें, उनके इमेजेस सेम हो तो दिखाएं कि वो एलिमेंट भी सेम हो। किसको हमको इंजेक्टिव या 1 1 दिखाना है? जी को। तो जी के डोमेन में दो एलिमेंट लेंगे, लेट y1 कामा y2 बिलोंग्स टू b। किसमें? जी के डोमेन में। जी का डोमेन कौन है? b। सच दैट, क्या कंडीशन बनेगी? सच दैट g ऑफ y1 इज इक्वल्स टू g ऑफ y2। हमने g के अंडर देखा इनके इमेजेस क्या हैं? सेम है। अब ये क्या करिए कि दोनों तरफ f ऑपरेट करें, f ऑफ g y1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका f ऑफ g y2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? FOG बन जाएगा y1 का, और ये क्या बन जाएगा? FOG ये भी बन जाएगा y2 का। तो ये क्या बन जाएगा? क्योंकि f और g दोनों इनवर्स हैं, f और g जब इनवर्स हैं तो आइडेंटिटी बनाएंगे y1, और इधर ये भी आइडेंटिटी बनाएगा y2। तो आइडेंटिटी क्या करता है? आइडेंटिटी जिस एलिमेंट पे ऑपरेट होता है वही इमेज देता है, यानी y1 इज इक्वल्स टू y2। इस तरह आप क्या कहेंगे कि जिन एलिमेंट्स की इमेजेस सेम थी वो एलिमेंट भी सेम है। देयरफॉर आप कहिए कि देयरफॉर f सॉरी किसके बारे में बात हो रही थी? g के बारे में। g इज 1 1। अब देखें यहां ये ना सोचेंगे कि हम g और f को g f से काट दें, ऐसा नहीं होता है ना, कटता नहीं, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन कटेगा तो वो अपने इनवर्स से कटेगा। तो इस तरह नहीं कटेगा, बल्कि दो फंक्शन का जब कंपोजिशन होगा तो वो इनवर्स आइडेंटिटी बनाएगा। वो ये मत कहेगा काट दो और यही सीधे y1 इज इक्वल टू y2 लिख दे, ये नहीं होता है ना। तो आइडेंटिटी बनाएगा, फिर आइडेंटिटी जिस एलिमेंट पे ऑपरेट होता है वही उसकी इमेज भी होती है। तो जब y1 पे ऑपरेट होगा तो y1 इमेज देगा, y2 पे ऑपरेट होता है y2 इमेज देगा। तो g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ y2 था, यानी इमेजेस सेम थी, आपने दिखा दिया एलिमेंट भी सेम, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब बात आती है जी को हम किसी तरह ऑन टू दिखाएं। तो ऑन टू का क्या केस होता है कि जो कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो। तो यहाँ कोडोमेन सेट कौन है? बी, सॉरी ए, क्योंकि हम जी को ऑन टू दिखाना चाह रहे हैं। तो ए के सभी एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज दिखाना है इन बी में। तो ऐसे लेट कीजिए कि लेट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x a मान लिया और y को b मान लिया। यहां बात करते हैं सिंस f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब f की क्वालिटी क्या देखिए कि f एक फंक्शन है a से b में। तो f क्या करे? फंक्शन है तो वो a के हर एलिमेंट को b में
रिलेट करेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब यहां दोनों तरफ जी ऑपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। तो ये क्या बनेगा, ये जी ओ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये जी ऑफ वाई ही रहेगा। और जी ओ एफ क्या है, कंपोजिशन है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, आइडेंटिटी बनाएगा इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। और आइडेंटिटी पे जब किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है तो वही एलिमेंट रिजल्ट होता है, तो ये जी ऑफ वाई। यानी कह सकते हैं कि सिंस जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यानी क्या मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट बी में है उसके लिए एक प्री इमेज है। तो ऐसे कहेंगे कि सिंस फॉर एवरी y belongs to b there exists a x belongs to a। फॉर, या ऐसे कहिए कि फॉर एवरी x belongs to a there exists a y belongs to b। हमको तो दिखाना था ऑन टू, तो हम ये दिखाएंगे कि b के हर a के हर एलिमेंट के लिए b में क्या है, प्री इमेज। यानी फॉर एवरी x belongs to a there exists a y belongs to b, जिसमें y पे जब ऑपरेट होगा तो उसका आपका क्या होगा, x में इमेज आपको मिल जाएगी। तो ये कंडीशन होता है ऑन टू का। देयरफॉर f नहीं बल्कि g की बात है, g इज ऑन टू, g इज ऑन टू। तो g जब ऑन टू हो जाएगा 1 1 है, इसका मतलब g बाइजेक्टिव। ऐसे कहिएगा कि सिंस g इज 1 1 ऑन टू देयरफॉर g इज क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। और यही आपको दिखाना था कि g क्या है, बाइजेक्टिव है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया इस लाइन में कि अगर आपका i ऑफ x इज इक्वल्स टू i ऑफ y है, यदि x इज इक्वल्स टू g ऑफ y बन जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब कि किसी भी जब y पे g ऑपरेट होगा उसके लिए आपको x मिल जाएगा। यानी कोई x खाली नहीं है, यानी हर x के लिए एक y आपको अवेलेबल है, हर x के लिए एक y आपको अवेलेबल है। x कहाँ है, a में, यानी a के कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए y अवेलेबल है, यानी प्री इमेज अवेलेबल होगी। और यही कंडीशन है ऑन टू की, अगर हमारे दूसरे सेट यानी को डोमेन सेट में जो भी एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास प्री इमेज ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर क्या होगा, x जब a में बिलोंग करेगा तो उसके लिए b में एलिमेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यानी a के हर एलिमेंट के लिए b में एलिमेंट है, a के हर एलिमेंट के लिए b में एलिमेंट अगर है, ये कंडीशन बनती किसकी, ऑन टू की। तो आपका g ऑन टू जब 1 1 आपने दिखा ही लिया, 1 1 ऑन टू, g क्या है, बाइजेक्टिव है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स b क्या होगा, बाइजेक्टिव हुआ। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, इनको आप तैयार कर लें बढ़िया से। आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप अच्छे से समझ लें, इनको 2 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा अलग अलग होता है। तो एक तो थोड़ा आपको याद हो कि मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरह का होगा, तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी वो हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ लेंगे बढ़िया से और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।